बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज जाफा अवान। और आज का जो हमारा सेशन जो है वो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर है कि हमने जो आज पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे कि आपका पैटर्न चला हुआ आ रहा है कि सारे के सारे पेपर्स ही आपके 100 मार्क्स के होते हैं नॉर्मली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी 100 मार्क्स का पेपर है। आपको 5 क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके अंदर से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है। इस दफा वैसे तो आप सब बच्चों को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इससे आता है एक सवाल। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से एक सवाल आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से एक सवाल आता है, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस से एक सवाल आता है, मटेरियल कॉस्टिंग से एक सवाल आता है, और इसके अलावा लेबर कॉस्टिंग से एक सवाल आता है, और फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर से एक सवाल आ रहा होता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग शायद मैंने बता दिया। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ रहा होता है। और कुछ कुछ चैप्टर्स इसमें मुश्किल हैं और कुछ चैप्टर्स जो है वो इसमें आसान है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग प्रिपेयर करके जाओ जो कि आसान है। इस दफा जो पेपर में जो मुश्किल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो थोड़े बहुत घुमा के देगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, वैसे पेपर कोई बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल नहीं होगा। नॉर्मल एक पेपर होगा, एक एवरेज पेपर होगा जिसको आप बिल्कुल आसान भी नहीं कह सकते हो और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते हो कि ऐसा हो जाए कि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल आ रहा हो, और ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही हल्का पेपर हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक एवरेज पेपर होगा। पेपर करने में आप लोगों को मजा आएगा। पेपर में इस तरीके के सवालात आ सकते हैं कि जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में से थोड़ा सा वो घुमाकर आपसे पूछ सकता है। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से आसान होंगे। आप लोगों को बता देता हूँ कि किन किन ईयर्स की आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। उन ईयर्स को आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करके जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स और इनमें से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो इस दफा पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे इसको नहीं करते वो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पछताते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपकी बेस बनाता है बाकी सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्ट्रांग होगा तो वो आगे के जितने चैप्टर्स हैं, जैसे कि जॉब ऑर्डर हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, या मटेरियल में भी हो गया, और भी जो है वो स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स इनकी जो बेस होती है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने स्ट्रांग रखना है, और इस दफा इसमें से थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, एक तो या तो आपको इसमें रिवर्स चलना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट वो बनाने को कहे और आपको उसमें रिवर्स चलना पड़े, इस तरह का सवाल आ सकता है। जैसे आपको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दे दिया, फिर आप उल्टा चल रहे होते हो, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग एंडिंग फाइंड आउट करते हुए एंड तक मटेरियल ओपनिंग तक जाते हो। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वो क्वेश्चन देने के बाद आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे दे और एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हुए आप पूरी अपनी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और क्लोजिंग एंट्रीज भी वो आपसे इस दफा पूछ सकता है। तो इस तरह के सवालात आने के चांसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड। तो अब मैं आप लोगों को ईयर बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है। अब मैं ईयर बताता हूँ कि किन ईयर्स की आपको प्रैक्टिस करके जाना है लाजमी। 3 से 4 ईयर्स होंगे, 5 ईयर्स होंगे, 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं होंगे। 5 5 ईयर्स में हर चैप्टर के आप लोगों को बताऊंगा जिनकी आपको प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करना है। सबसे पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम बात करें 2020 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 2020 का। इसके अलावा 2018 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2।
इसके अलावा 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, 2015 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 1, 2014 रेगुलर और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो इस तरह की जो सवालात हैं 2020 से लेकर 2014 रेगुलर तक, 2018 का प्राइवेट हो गया, 2015 का रेगुलर, 2017 का प्राइवेट हो गया, 2014 का रेगुलर हो गया, 2020 का जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की आप लोगों ने लाजमी 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 प्रैक्टिस करके जानी है। इस तरह का सवाल जो है वो आ सकता है। फिर उसके बाद जो है, आ गई, दोबारा आ गई, आवाज आ गई बेटा, आ गई 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 आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब हम जो बात करते हैं, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बस माइंड में रखिएगा। रिवर्स चलने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें बीच में चीजें जो है वो मिसिंग हो सकती हैं, डायरेक्ट लेबर मिसिंग हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग हो सकता है, या परचेजेस, मटेरियल की परचेजेस मिसिंग हो सकती है, जिसमें आप रिवर्स चल रहे होते हो। ऐसे लेक्चर जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वहां पर मैंने अपलोड कर रखे हैं बेटा। आप लोग जाकर जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन ऐसे लेक्चर्स को देखो और सीखो कि किस तरीके से मैंने सवालात किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को पहले से ऑलरेडी करवाए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कुछ आपको शायद जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी मेरे एक दो लेक्चर्स मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, लेकिन वो इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी बेस बनी हुई है। फिर उसके बाद आ जाओ आप, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ चैप्टर नंबर 2 विच इज मटीरियल। अच्छा, अब मटेरियल क्या है? मटेरियल में दो तरह के चैप्टर्स हैं। एक है मटेरियल की इन्वेंट्री और दूसरा है मटेरियल का लॉस, मटेरियल लॉसेस और मटेरियल इन्वेंट्री। दो चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मटेरियल इन्वेंट्री से क्वेश्चन आ रहा होता है और कभी ऐसा होता है मटेरियल लॉसेस से, जिसमें डिफेक्टिव और स्पॉइलेज, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इस दफा ये होगा कि दोनों में से आ रहे होंगे। एक पार्ट होगा मटेरियल इन्वेंट्री से रिलेटेड और एक पार्ट होगा मटेरियल लॉसेस से रिलेटेड, जिसमें ज्यादातर जो चांस है वो मटेरियल डिफेक्टिव का आने का चांस है। तो मटेरियल चैप्टर आसान है, तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि इस मटेरियल चैप्टर को लाजमी 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 करके जाओ। दोबारा बता देता हूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस दफा जो चांस है मटेरियल के चैप्टर में से, दोनों चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनेगा। मटेरियल इन्वेंट्री का एक पार्ट होगा और एक मटेरियल लॉसेस का एक पार्ट होगा। तो कुछ बच्चे अगर मटेरियल कर रहे होंगे तो वो मटेरियल इन्वेंट्री को कुछ बच्चे करके चले जाते हैं और मटेरियल लॉसेस को छोड़ देते हैं कि मटेरियल इन्वेंट्री में से कोई सवाल आया तो वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बेटा आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा अगर मटेरियल का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जाओगे। मटेरियल लॉसेस और मटेरियल इन्वेंट्री दोनों को पढ़ के जाना, दोनों से मिलकर एक क्वेश्चन बनेगा। एक पार्ट मटेरियल इन्वेंट्री से होगा और दूसरा पार्ट मटेरियल लॉसेस से होगा। अब इसमें कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट है मटेरियल्स में? 2020, क्वेश्चन नंबर 5 है 2020 का। 2021 क्वेश्चन नंबर 6 है। 2019 क्वेश्चन नंबर 6 है और 2018 क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये 4 ईयर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन चारों ईयर्स में ऐसा हो रहा होगा कि किसी के अंदर जो है वो आपको इन्वेंट्री में से सवाल नजर आ रहे होंगे, किसी के अंदर आपको मटेरियल लॉसेस में से सवाल आ रहे होंगे। तो इन सारे ईयर्स की प्रैक्टिस करके जाना तो आपका एक क्वेश्चन पूरा इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा मटेरियल का। और मटेरियल का बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको लाजमी करके जाना।
इसके भी लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी ताज़ा ताज़ा मैंने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाए, तो सब बच्चों के पास इसके लेक्चर्स जो है वो ग्रुप में हमारे पास जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो लास्ट चैप्टर जो है वो मैंने मटेरियल का ही आप लोगों को पढ़ाया था, जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन से किस तरह का सवाल आ सकता है बेटा? डिपार्टमेंटलाइजेशन से सवाल आ सकता है इस तरह का, जिसमें आप दो इक्वेशंस बनाते बनाते हो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इन्वॉल्व होता है। इस तरह का सवाल आप लोग लाजमी करके जाइएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन से। इस तरह के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं कि किस तरह का सवाल आता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो इन्वॉल्व होता है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन का पूरा चैप्टर जितने भी ईयर्स हैं सारे करके जाओ, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें एक मटेरियल का चैप्टर और दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप लोगों ने चॉइस में नहीं छोड़ना। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से ईयर इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। 3 ईयर्स बता रहा हूँ, बल्कि 2 ईयर्स बता रहा हूँ। 2020 क्वेश्चन नंबर 6, और 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से डिपार्टमेंटाइजेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद, अ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4 है, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, अब प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह का सवाल आ सकता है? प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादातर चांसेस यही है कि प्रोडक्शन रिपोर्ट का आपके पास सवाल है। इस दफा प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल है नहीं, आसान चैप्टर है ये भी। अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है तो, अगर किसी बच्चे का, जो चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर किसी बच्चे का मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग इजीली कर सकता है। उसके अगर वो थोड़े से लेक्चर्स देख ले मेरे, तो उसका इजीली कवर हो सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ज्यादातर जो चांसेस हैं वो है प्रोडक्शन रिपोर्ट के, कि वो आपसे प्रोडक्शन रिपोर्ट पूछेगा। अच्छा, अब प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके की वो आपसे पूछ सकता है? प्रोडक्शन रिपोर्ट के जो चांसेस हैं वो ये है कि वो डिपार्टमेंट 1 की आपसे प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं पूछेगा, बल्कि डिपार्टमेंट 2 से डिपार्टमेंट 3 में प्रोडक्ट जा रहा है, उसकी वो आपसे प्रोडक्शन रिपोर्ट पूछ सकता है। इस दफा के जो चांसेस हैं वो इस तरह का सवाल आ सकता है। डिपार्टमेंट 2 से डिपार्टमेंट 3 की तरफ, या डिपार्टमेंट 3 से फिनिश गुड की तरफ जो आपका प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है, उस तरह का सवाल जो है वो इस साल के 2023 के पेपर में एक्सपेक्टेड है। तो इसमें कौन कौन से ईयर आ सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में? अब वो लिख देते हैं आपको। 2019 क्वेश्चन नंबर 4, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 सवाल जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के आप लोग करके जाइएगा। साथ में अपना कंसेप्ट जो है वो लाजमी क्लियर कीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, आसान नहीं होगा और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, एक एवरेज पेपर होगा, करने में मजा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बेटा थोड़ा सा तैयार होके जाना, अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर रहा है तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर मुश्किल सवाल आएगा। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसके बारे में मेंशन कर देता हूँ।
जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जिस सवाल का आने का जो चांस है वो ये है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे उम्मीद ये है कि डेट वाइज कुछ ऑर्डर आपको दे देगा, जिसमें बहुत सारी डेट्स आपको दे रहा होगा कि मई के महीने में ये जॉब स्टार्ट हुई है, जून के महीने में ये जॉब स्टार्ट हुई है, जनवरी के महीने में ये जॉब स्टार्ट हुई थी। डेट वाइज आपको जो है वो कुछ ऑर्डर देगा और फिर वो आपसे कहेगा कि बताओ कि इसमें फिनिश गुड आपके पास कितनी है, आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस में कौन सी जॉब्स हैं। इस तरह का सवाल आने का चांस है, या फिर वो आपको वर्क इन प्रोसेस का लेजर देगा और उसकी हेल्प से आपको कहेगा कि एंट्रीज बनाओ। या फिर जो लास्ट आने के चांस है वो ये है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आप अपने टी अकाउंट जितने भी होते हैं, मटेरियल का, फिनिश गुड का, वर्क इन प्रोसेस का और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ये जो चार टी अकाउंट्स हैं इनकी प्रैक्टिस करके लाजमी जाना। इस तरह का सवाल आ सकता है कि आपको वो एक क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन देने के बाद वो आपको कहे कि आप इस क्वेश्चन से एंट्रीज भी बनाओ और साथ साथ इन लेजर्स को भी परफॉर्म करके दिखाओ या ट्रांजेक्शन्स को इन लेजर्स के अंदर पोस्ट करके दिखाओ। कौन कौन से लेजर, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर फिनिश गुड में ही आ जाता है। तो ये तीन लेजर्स जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो इसमें कौन कौन से सवालात आ सकते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर, वो मैंने कुछ ज्यादा सवाल रखे हैं, वैसे बाकी में चार पांच तीन चार पांच इस तरह के सवाल रखे थे। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्योंकि इस साल थोड़ा सा मुश्किल एक्सपेक्टेड है, उसमें जो आपके पास सवाल आ सकते हैं वो हैं 2014 प्राइवेट। अभी थोड़ा सा बोल बेटा, लाउड तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इसमें होता ये है कि कभी कभार माइक में जो है वो थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है और माइक में कभी आवाज कम हो जाती है और कभी आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है। लाउड तो मैं काफी बोल रहा होता हूँ। 2014 प्राइवेट, कि जिस कोचिंग में मैं क्लास लेता हूँ कहीं पे भी, तो साथ में जो टीचर होता है दूसरे कमरे के अंदर वो क्लास नहीं ले पाता, आवाज का मेरा जो साउंड होता है वो इतना होता है। 2014 प्राइवेट है। और क्वेश्चन नंबर 4, इसके अलावा 2013 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 3, 2018 रेगुलर। और क्वेश्चन नंबर 2, 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 2017 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 2, 2016 प्राइवेट। और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सवालात के, इनमें से आ सकता है। दोबारा बता दूं कि किस किस तरह का क्वेश्चन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आ सकता है। द फर्स्ट वन इज कि आपको डेट वाइज वो आपको कुछ जॉब्स देगा कि एक जॉब मई में स्टार्ट हो रही है और जून में जाकर कंप्लीट हो रही है, कुछ जनवरी में स्टार्ट हुई है वो जो है वो दिसंबर में कंप्लीट, मतलब इस तरह की वो आपको डेट्स देगा। और फिर वो आपसे एंड में पूछ लेगा कि भाई बताओ कि इसके अंदर कितनी आपकी फिनिश गुड्स हैं, कितना आपका वर्क इन प्रोसेस है, कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कौन कितनी आपकी सेल्स है। तो ये सारी चीजें इन्हीं आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगी। या फिर वो आपको क्वेश्चन देगा, आपको कहेगा कि लेजर्स मुझे बना करके दिखाओ, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड का और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेजर और मटेरियल का लेजर बना के दिखाओ।
या फिर इस तरह से आपको 2 जॉब देगा या 3 जॉब देगा, उसमें से वो कुछ कंप्लीट कर रहा होगा, कुछ इनकम्प्लीट होगा, आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। जॉब ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तगड़ा आ सकता है इस साल के लिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस में कंट्रोलेबल वेरिएंस जो है वो आपका, उसको लाजमी करके जाना बेटा, वो इस दफा कंफर्म है, तकरीबन तकरीबन के आ सकता है। वॉल्यूम वेरिएंस जो कंट्रोलेबल वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग में, उसकी प्रैक्टिस करना। और दूसरा, 2 सवाल बता रहा हूँ स्टैंडर्ड वेरिएंस में किस तरह से आ सकते हैं। एक तो कंट्रोलेबल वेरिएंस वाला जो सवाल जो है अक्सर आपने 5 ईयर के अंदर देखा होगा, और दूसरा वो आपको वेरिएंसेस बताता है कि भाई ये वाला वेरिएंस जो है फेवरेबल है, ये वाला वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है, एक्चुअल कॉस्ट आपको बता देता है। और फिर वो कहता है इनकी हेल्प से आप मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। या आपको वो स्टैंडर्ड कॉस्ट दे देगा और वेरिएंसेस के बारे में बताएगा कि ये वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है, ये वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है। और फिर वो आपको कहेगा कि भाई आप इससे मुझे एक्चुअल कॉस्ट जो है वो निकाल कर दिखाओ। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम वेरिएंस, कंट्रोलेबल वेरिएंस जो होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से करके जाना। इस तरह का सवाल जो है वो इस दफा स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो इसमें आपके पास 2-3 ईयर्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2018 का रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 6। 2017 का प्राइवेट, और क्वेश्चन नंबर 7 2018 का प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 ईयर जो है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस में, कि इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो अमूमन जो है वो आता है फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर में से, उसकी एंट्रीज होती हैं, वो कर लेना आप लोग। फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। और इसके अलावा जो है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में से जो सवाल आ सकता है वो ओवर टाइम से रिलेटेड आ सकता है, की प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जो 6 क्वेश्चंस आप लोगों को ऊपर मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी, कि अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस, ये 6 सवालात भी आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों का पेपर जो है वो पूरा इजीली जो है वो अटेम्प्ट हो रहा होगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो फैक्ट्री लेजर जनरल लेजर कर लो, और लेबर कॉस्टिंग भी करना चाहो तो लेबर कॉस्टिंग भी कर लो। तकरीबन सारे चैप्टर्स के तकरीबन तकरीबन सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है मेरे पास ग्रुप के अंदर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जो इस टाइम लाइव क्लास भी ले रहे होंगे, तो उनको पता है, और जो बाद में भी देखेंगे उनको पता है कि इन क्वेश्चंस के तकरीबन तकरीबन लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, और डिटेल में मैंने ये चैप्टर्स पढ़ाए हुए। तो ये सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो था वो मेरा जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिए, जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट थे। अब जाते जाते एक दो बातें उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल मेरे पास लाइव क्लासेस में पढ़ते रहे, काफी सारे स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह से, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं, क्योंकि इस साल का जो बैच था, खास तौर पे पार्ट 2 का, पार्ट 1 का भी अच्छा बैच था, लेकिन जो पार्ट 2 का बैच था आउटस्टैंडिंग बैच था। बहुत ही मजा आया उनको पढ़ाकर,
और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले इस साल के स्टूडेंट्स थे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे। कोई भी बच्चा या बच्ची जो है वो बदतमीज नहीं था, किसी बच्चे ने कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। और साथ साथ जो है वो उन्होंने मोटिवेट करने के साथ साथ एक हम्बल तरीके से जो है वो मुझसे बात की हमेशा। तो ये मेरा फर्स्ट बैच था पार्ट 2 का। इससे पहले मैंने कभी भी जो है वो लाइव क्लासेस में इतना मैंने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया था। पहला साल ही था मेरा जो है वो जो मैंने एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह से 100+ स्टूडेंट्स थे। बीकॉम के मिलाकर फिर बीकॉम के बच्चों के पेपर्स हो गए तो कम हो गए थे स्टूडेंट्स, लेकिन तकरीबन 100 के करीब, अराउंड 100 थे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे किसी कोचिंग सेंटर में नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इतना पहला बैच। और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्ट 2 के बच्चों की वजह से हुआ। उन लोगों ने मुझे प्रमोट किया, मोटिवेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए बच्चे हैं जो अभी मेरे पास, उन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, बेटा आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे उनकी बदौलत आ रहे थे, उन लोगों ने मुझे प्रमोट किया था, यूट्यूब पे भी मुझे प्रमोट किया बहुत ज्यादा। और जो है वो दूसरा स्टेटस पे लगाकर, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपने गॉसिप्स किए स्टूडेंट्स के साथ। एक बच्ची तो मुझे बता रही थी कि बीकॉम की, जब वो पेपर देने गई ना, तो वापस आई और कहीं वापस आकर मुझे बता रही थी कि सर मुझे अब पता लगा कि मैं किससे पढ़ रही थी। मतलब क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहती है कि सर जिस जहाँ पे मेरा बोर्ड पड़ा था, वहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो गॉसिप कर रहे थे आपकी, कि सर हुजैफा के इंपॉर्टेंट तुमने याद किए, सर हुजैफा के इंपॉर्टेंट याद कर लेते, मतलब सर आपका जो है ना वो काफी नाम हुआ था उस सेंटर के अंदर। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।